आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले डीएलएड फर्स्ट क्रैश कोर्स जो हमारा लॉन्च हुआ था उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पेपर F1 हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम। ठीक है, समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ जो हमारा पेपर चल रहा था, जिसमें हमने जो है यूनिट 1 जो है वो हम कवर कर चुके हैं, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यूनिट 2 का भी हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो यूनिट 2 था विद्यालय और हमारा समाजीकरण, उसमें जो हम या फिर स्कूल और जो सोशलाइजेशन जो हमारा था उसमें हम पढ़ चुके थे विद्यालय शिक्षा समाज के अंतर संबंध क्या हैं, वो हम कवर कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसका जो सेकेंड और थर्ड टॉपिक है, यानी कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्कूल करिकुलम, और जो भी स्कूल का इम्पैक्ट जो हमारे बच्चे के सोशलाइजेशन पे जो पड़ रहा है, समाजीकरण पे हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग स्कूल फैमिली के बाद जो हमारा सेकंड जो सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको हम द्वितीय समाजीकरण या फिर गौण समाजीकरण कहते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं, वो हमारा कहाँ होता है, विद्यालय से ही शुरू होता है। ठीक है, मुख्य जो उसका कारक है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, वो क्या है, हमारा विद्यालय ही है। ठीक है, फर्स्ट में मेनली हमारा आता है फैमिली और सेकंड में आता है हमारा विद्यालय। ठीक है, सीटेट में भी इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ना प्राथमिक समाजीकरण के कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। तो अगर उसमें रहेगा विद्यालय परिवार, तो हम क्या उसमें टिक करेंगे, परिवार। लेकिन अगर रहेगा कि द्वितीय समाजीकरण कौन से प्रभावित करने वाले कारक है, तो हम क्या टिक करेंगे, हम टिक करेंगे कि विद्यालय हमारा जो है वो मुख्य है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो विद्यालय में हम जब जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम किससे किससे हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, समाजीकरण भी क्या है, सीखना ही है। क्या सीखना, समाज के बारे में सीखना। तो हम किससे किससे सीखते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, बुक्स मिलता है हमें, फिर वहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग समाज से लोग आते हैं, तो हम अलग अलग समाज से जो है वहाँ पर डाइवर्सिटी जो हमारा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, विविधता जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा समाजीकरण जो है वो बहुत तरीक़ों से होता है। ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं विद्यालय में। देखिए, 6 वर्ष के बाद जो है वो बच्चा जो विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसका समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वहाँ से उसकी शुरू होती है। कौन सी समाजीकरण की, द्वितीय समाजीकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, ये आपको देखिए, समाज में जो है वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना, और विद्यालय में भी जो है वो बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं। तो विद्यालय को समाज का एक लघु रूप यानी कि छोटा रूप जो है वो कहा गया है। तो यहाँ पे जो बच्चे का समाजीकरण होगा वो कैसे प्रभावित करेगा, विविध रूपों में प्रभावित करेगा। ठीक है, चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, दोस्तों के द्वारा हो, अलग अलग समाज से आए हुए लोगों के द्वारा हो, है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर विद्यालय समाजीकरण के उच्चतर मानदंडों को सुनिश्चित करता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उच्चतम स्तर के समाजीकरण की व्यवस्था करती है। यानी कि विद्यालय में बच्चा का जो है वो औपचारिक अनौपचारिक हर तरह से जो है वो समाजीकरण होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब होता है, ठीक है, विद्यालय समाजीकरण के उच्चतर मानदंडों को सुनिश्चित करता है। यानी कि यहाँ बच्चा का जो है वो हाई लेवल का जो है वो सेकेंडरी लेवल पे जो है वो क्या होगा, बच्चे का समाजीकरण जो होगा, और कैसे होगा, व्यवस्थित ढंग से होगा। कैसे हो रहा है जिस तरह का, इसकी बात करें तो विद्यालय गतिविधि के माध्यम, जैसे कि हम जाते हैं विद्यालय में तो हमें सिखाया जाता है कि हमको क्या करना है। कुछ भी काम करने से पहले हमें प्रार्थना किया जाता है, या फिर लोगों से मतलब हमें प्रतिज्ञा ली जाती है। हमें पाठ्य पुस्तक द्वारा सिखाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो व्यवस्थित ढंग से है। ठीक है, आपको इनर पीस के बारे में, आपको प्रार्थना करना, आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, थॉट के द्वारा आपको अलग अलग विचार, खेल कूद के द्वारा आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। किस तरह की चीज़ें जो है बागवानी के द्वारा और बाल संसद और साफ सफाई आदि गतिविधियों द्वारा हमें बताया जाता है कि कैसे विद्यालय को साफ रखा जाए। ठीक है, समाज में ये चीज़ों का जो है वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो बच्चे का समाजीकरण इन अलग अलग गतिविधियों के द्वारा जो है वो होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, और विद्यालय क्या है, यानी कि टीचिंग, एजुकेशन और स्कूल क्या है। तो जैसा कि शिक्षा और विद्यालय क्या है, मैंने आपको यूनिट 1 में भी हमें यही टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना था, तो उसमें मैंने को बताया है। यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेंगे शिक्षण क्या है या फिर टीचिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पढ़ाना है, टीचिंग क्या है तो आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण कहने का जो है प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग लर्निंग, यानी कि कहने का, शिक्षा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, नहीं, बच्चा वो उसके पास खुद सब कुछ है, बस उसको आपको क्या करना है, ज्ञान करवाना है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है तुम्हें आती हैं। ठीक है, उसे गाइड करना है। कोई भी शिक्षक जो है किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। ये चीज़ आप कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि आपको बस क्या करना है, बच्चों को गाइड किया जाता है। ठीक है, वही टीचिंग है। तो प्रोसेस ऑफ दैट फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ठीक है, यानी कि सीखने की सुविधा प्रदान करने वाली प्रक्रिया। अब बस बच्चों क्या करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, एक शिक्षक के तौर पर। तो शिक्षण कहने का अर्थ, यानी कि टीचिंग कहने का अर्थ होता है कि सुविधा प्रदान करना बच्चों को। कैसे, उनका आराम देना नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें करके सीखने पर बल देना।
ये जो है वो शिक्षण कहलाती है। बच्चों को हम क्या कहेंगे, हम खुद ही केवल व्याख्या देकर बच्चों को नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे, बच्चों को करके उनको खुद अनुभव के द्वारा बच्चे खुद ही सीखेंगे। ठीक है, अगर बस गाइड करना है, आपको केवल सुविधा प्रदान करना है, एक मार्गदर्शन देना है, यही टीचिंग है। शिक्षण जो है एक संवाद प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से जो है वो कक्षा में बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। कोई एक टॉपिक उठा लिया जाए, उसमें हम बच्चों को शामिल करें, उनके अनुभव जानें कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन चीज़ों में। ठीक है, अपने हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे से शेयर करे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, शामिल होता है इसमें जो है वो बातचीत शामिल होगा। ठीक है, शिक्षण में, और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो है वो बातचीत होगा, और ये निश्चित गतिविधि के दौरान होता है, और ये मतलब गतिविधि के रूप में जो है वो शिक्षण कार्य जो है वो चलता है, और ये जो है वो प्रभावित करता है बच्चों को सीखने के लिए। विद्यालय क्या है, शिक्षा क्या है, तो विद्यालय जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि समाज का एक लघु रूप है जिसमें अलग अलग तरह के लोग जो है वो आते हैं, और जहाँ पे जो बच्चे का है वो बच्चा जो है वो शिक्षा जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, शिक्षा क्या है, अब बात करें अगर शिक्षा की, तो शिक्षा क्या अर्थ जाता है एजुकेशन, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो है वो ऐसी खोज की प्रवृत्ति का विकसित करना, यानी कि ज्ञान जो है उसका विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, व्यक्ति को जो मुक्त बनाए, जो सशक्त बनाए, ठीक है, चाहे वो नॉलेज के लेवल पे हो या फिर किसी भी तरह से हो, जो है वो इंडिपेंडेंट बनाए, स्वतंत्र बनाए। ठीक है, किसी के अंडर में वो काम ना करे, या फिर एक जो है वो गुलाम के रूप में जो है वो ना बनाए, वो जो है वो शिक्षा नहीं कहलाएगी। आप जब रटते हैं तो वो शिक्षा नहीं होता, आपका ज्ञान प्राप्ति ही जो है वो क्या है, शिक्षा है। ठीक है, जो मुक्त बनाए, जो आपको सशक्त बनाए, वही क्या है, शिक्षा है। इसके बारे में जो है वो डिटेल में जो आपको मिल जाएगा, इसका प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बहुत अच्छे से जो है वो कवर किया है हर टॉपिक को, विद्यालय शिक्षा के बारे में। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।